आप सभी को प्रणाम। यह वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है जो बिल्कुल न्यू रिट पिटीशन में शामिल होना चाहते हैं, जो बिल्कुल कभी कहीं याची नहीं थे। ठीक है, और ये वीडियो मैं मजबूरी में बना रहा हूँ। भाई कुछ लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर मुझे अपनी फ़ाइल में ऐड कर लीजिए, मैं पहले कहीं नहीं जुड़ा था। लोगों की दलीलें हैं कि आपका नंबर नहीं मिला या जो भी। तो देखिए, अब यहीं से शुरू होता है फ्रॉड, समझिएगा। आप कहेंगे कि सर मुझे रिट पिटीशन में जुड़ना है। सच्चाई ये है कि जो रिट पिटीशन इतने वर्ष से चली आ रही है उसमें आप जुड़ नहीं सकते। सिर्फ एक ऑप्शन है आपकी सिंगल बेंच में न्यू रिट पिटीशन दाखिल करना। अगर आप लोग ऐसे भड़के गुमराह होंगे तो कोई ना कोई पकड़ लेगा कि आओ हम करवाते हैं, और करवाने के लिए बुलाएंगे, आपसे पैसे लेंगे, गुमराह करेंगे, फिर चंपत हो जाएंगे। तो सतर्क रहें। अब ध्यान दीजिए आप लोग, जो आप लोगों ने जैसे कुछ महिलाओं ने किया, कुछ मतलब जो भी जिनका कॉल आ रहा है लगभग सभी शिक्षा मित्र का ही आ रहा है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति आज तक कभी कहीं किसी भी परिस्थिति में जुड़ा नहीं किसी केस में, अब उनको ये लग रहा है कि अरे ये तो केस जीता जा चुका है, नंबर बढ़ रहे हैं, जिनका 1 या 2 नंबर कम है वो परेशान है कि क्यों ना केस में हम भी जुड़ जाएं, हो सकता है हमारा भी बढ़ जाए। तो आप किसी भी फाइल में जुड़ नहीं सकते हैं, आपके लिए अलग पिटीशन फाइल होगी। अब एक कंडीशन मैं और भी समझाता हूँ। अगर आप न्यू पिटीशन अपनी सिंगल की फाइल करवाते हैं सिंगल बेंच में, तो अकेले का इतना भयंकर खर्चा आएगा ना कि आप लड़ नहीं पाएंगे। सीधा फंडा है। अगर आपको लगे कि नहीं आपके पास पैसा है, आप खर्च कर सकते हैं, तब आप खड़े होइए, नहीं तो नहीं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है ना कि जैसे अगर आपको लगता है कि आपका 1 या 2 नंबर कम है, जो नंबर जीवाणु वाले पे या क्रेस्मर कैनन वाले क्वेश्चन पे जो नंबर बढ़े हैं, इस पे हमको नंबर मिल सकता है। और डिवीजन बेंच में जो हम आँख की किरकिरी, जो आँख की किरकिरी वाले क्वेश्चन को भी हम लेने के फिराक में है डिवीजन बेंच में, मैं इसको लेके रहूँगा दावे के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इतना सटीक है कि कोई रोक ही नहीं सकता। फिलहाल एक चीज़ समझिएगा आप लोग, इस पूरे मामले पर जिसको भी जुड़ना है, जो भी न्यू रिट पिटीशन में शामिल होना चाहता है, सब लोग मेरे यूट्यूब पर जुड़ जाएं और सभी लोग कंटिन्यू बने रहें। मैं सबको एक साथ एक ग्रुप में जोड़ लूँगा। जैसे अगर आप सिंगल की फाइल करवाएंगे या 1-2 की करवाएंगे, इतना खर्च आएगा ना कि नाड़ा उखड़ जाएगा। उससे बेहतर है कि सब लोग थोड़ा सा मिलजुल के रहें। ठीक है। और भी कैंडिडेट्स अगर इकट्ठा हो जाते हैं, उस कंडीशन में मैं आपकी कंबाइंड फाइल, जैसे मैं पिटीशन लड़ता हूँ वैसे फाइल करा दूंगा। ठीक है। इससे आपका खर्च डिवाइड हो जाएगा, आप पे ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। और अब इसके बाद एक बात और समझिएगा आप लोग कि जिस केस को लेके हमें जीत प्राप्त हुई है, या और मामला अभी भी फ़िलहाल पेंडिंग में है, कंटेम्प्ट पे सुनवाई होनी है, और इस मामले पर, कंटेम्प्ट वाली मामले पर बीच में हम आपको ऐड तो कर नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि जब केस आपकी सिंगल बेंच में रिट दाखिल होगी तो कई तरह के सवाल होंगे। जो रिस्क उठाता है वही जीतता है। तमाम, जैसे 5 साल लड़ाई लड़ने के बाद प्रगति अग्रवाल पे हम जीते, तो कुछ छात्रों ने रिस्क लिया। पिछले साल उन्होंने रिस्क लिया, 5 फरवरी 2024 को ऑर्डर हुआ था। कुछ छात्रों ने रिस्क उठाया कि सर कोई बात नहीं, हम लोग रिस्क उठाएंगे, आप हमारी फाइल डाल दो। ममता यादव एंड 100 अदर्स की फाइल पड़ी थी और मैंने उस फाइल को भी जीत लिया। तो देखिए, जो सच्चाई है उसे टाला नहीं जा सकता। आपका केस दाखिल हो रहा है कोर्ट में, हो सकता है खारिज भी, माननीय कोर्ट कह दे कि अरे यार इतना दिन बाद आए हो, चलो ठीक है खारिज कर दो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि माननीय कोर्ट में मामला ताज़ा चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में दोबारा वो रिट दायर की जा सकती है। और हो सकता है कि माननीय कोर्ट भी वही चल रही है जिसमें फैसला हुआ है, तो हमारे पास एक चांस बनता है कि हम जीत भी सकते हैं। तो मतलब मामला 50-50 का है। जो भी कैंडिडेट याची बनना चाहता है और जो कहीं आज तक ना बना हो, वो मेरे पास आ सकता है। मतलब मैं इसलिए ये वीडियो बोल रहा हूँ, मुझे न्यू रिट पिटीशन डालने का कोई शौक़ नहीं है। कुछ लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं अकेले कि सर क्या करें, तो 2-3 या 4 लोग हुए हैं समथिंग। तो अगर इसमें कुछ संख्या बल बढ़ जाए तो मैं सबको लेके रिट पिटीशन दाखिल करा दूंगा। तो आप लोग ढूंढिए, अगर कोई आपका परिचित मिलता है तो उसे कन्विंस करिए। और इस वीडियो के माध्यम से भी अगर कोई न्यू पिटीशन में ऐड होना चाहता है तो वो लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं उनको
इस फाइल में ऐड करा के और आप सबकी कोर्ट में सबमिट करा दूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि कोर्ट में इस फाइल पर भी जीत मिले। लेकिन ये बात हमेशा दिमाग में लेके चलना है कि आप रिस्क ले रहे हैं, मामला 50-50 का है, काफ़ी विलम्ब हो चुका है और इसी तरीके से विलम्ब हुआ था तो ममता यादव वाली फाइल के लोगों ने रिस्क उठाया, वो जीत गए। आज वो जीत की श्रेणी में है, उनकी फाइल पे आर्डर है। अगर आप लोग भी अगर ये रिस्क उठा सकते हैं तो हमसे संपर्क करें, अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो हमसे कोई संपर्क न करें। धन्यवाद। जय हिंद।